गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज हम अपनी जो डीएलएड की क्लास है उसको कंटिन्यू करते हुए रोज़ की तरह आगे बढ़ते हैं अपने विषय पर। जो आपका हिंदी विषय है उसमें जो टॉपिक आपका चल रहा था परिवेशीय विषयों, सामाजिक घटनाओं एवं स्व अनुभवों पर चर्चा। तो हमने अभी तक जो बात की है वो मुख्यतः परिवेशीय विषय और सामाजिक घटनाओं पर चर्चा के बारे में अपने आपस में बातचीत की है या चर्चा की है, जिसमें हम मुख्यतः किस क्लास के बच्चों की ओर ज़्यादा ध्यान दिया है, प्राइमरी के बच्चों के लिए, यानी प्राथमिक स्तर की शिक्षा में हम सब इन विषयों को किस प्रकार सम्मिलित कर सकते हैं। क्योंकि जो आपका सिलेबस है वो आपका कोर्स डीएलएड के अकॉर्डिंग ही बना हुआ है और वहाँ पर मुख्यतः आपको इन्हीं चीज़ों के बारे में बताना है या इन्हीं चीज़ों का प्रशिक्षण देना है कि आप प्राइमरी स्तर के जब अध्यापक बनेंगे तो किस प्रकार से बच्चों पर इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं और इनका अपनी विषय में या अपने शिक्षण कार्य के दौरान इनका प्रयोग किस प्रकार से अन्य विषयों में भी कर सकते हैं। तो इसकी हमने यहाँ पर बात की है। आज हम इसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए जो स्व अनुभवों पर चर्चा है इसकी यहाँ पर बात करेंगे। और स्व अनुभवों पर चर्चा की यदि हम बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम अपने अनुभवों को साझा या शेयर करने की बात करते हैं। जैसा कि स्व लिखा हुआ है तो अपने अनुभव हो सकते हैं, हमारे द्वारा प्राप्त किए गए किसी भी प्रकार का अनुभव वो हो सकता है। तो मुख्यतः अगर हम अनुभव सुनाने की प्रक्रिया की बात करें तो ये जो प्रक्रिया है ये श्रवण कौशल के विकास और मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। क्योंकि अनुभव सुनाने की प्रक्रिया छात्र एवं शिक्षक दोनों के द्वारा संपन्न होती है, यानी छात्र भी इसको कर सकता है और शिक्षक के द्वारा भी यह प्रक्रिया की जा सकती है। एक स्थिति में छात्र दूसरों के अनुभव का श्रवण करता है, मतलब एक स्थिति ऐसी होती है जहाँ पर यदि एक बालक अपने अनुभव सुना रहा है तो वहाँ पर एक छात्र के अनुभव का श्रवण सभी छात्र करते हैं। और दूसरी स्थिति ऐसी होती है जिसमें जो व्यक्ति होता है वो अनुभव को सुनाता है, वो स्थिति कहलाती है। तो वह अपने अनुभवों को साझा कर रहा है, शेयर कर रहा है यहाँ पर। तो इस प्रक्रिया में हम क्या कह सकते हैं कि उक्त जो दोनों कौशलों का विकास है तीव्र गति से संभव हो जाता है। कौन से दोनों कौशल? आपके बोलने की क्षमता और आपके सुनने की क्षमता को, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए आवश्यक क्या हो जाएगा कि शिक्षकों को छात्रों को अनुभव सुनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यदि आप शिक्षक हैं तो अपनी क्लास में छात्रों के साथ में कभी कभी वार्तालाप के माध्यम से या प्रकरण से संबंधित कुछ ऐसे विषयों को लेकर आएंगे जिसमें बच्चे उनसे संबंधित अपने अनुभवों को साझा आपके द्वारा करेंगे। और यहाँ पर जब बच्चे अपने अनुभवों को साझा करेंगे तो शिक्षक वहाँ क्या करेगा, उनके अनुभवों में प्राप्त की गई या बोलने में हुई त्रुटि में सुधार करेंगे। अगर भाषा का टीचर है तो वहाँ पर उसके शब्दों का क्या सिलेक्शन है, वो किस प्रकार से उस बात को कह रहा है और अच्छे ढंग से कैसे कह सकता था, इन सब चीज़ों में अध्यापक उसमें सुधार कर सकते हैं। और समय समय पर उसको क्या करेंगे, फीडबैक भी देंगे। यानी जब बच्चा अपने स्व अनुभव शेयर कर रहा है क्लासरूम पर तो वहाँ पर उसे शाबाशी देंगे और अच्छी चीज़ों के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो बच्चा अगली बार और बढ़ चढ़ के इन सब चीज़ों में क्या करेगा, हिस्सा लेगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि इन कौशलों के विकास में जो शिक्षक है उसको स्वाभाविक रूप से छात्रों की जो भी त्रुटियां हैं वहाँ सुधार करते हुए एक कुशल क्या कर सकते हैं, कुशल श्रोता। क्योंकि यहाँ पर मुख्यतः अनुभव शेयर करने की बात हो रही है, स्व अनुभव पर चर्चा की बात हो रही है। तो हम यदि किसी से अपनी बात जब बोलते हैं और अगर सुनने वाला अच्छा श्रोता ना हो तो हमारी बात का जो महत्व होता है वो खत्म हो जाता है। तो एक अच्छे श्रोता के गुण को हमें बच्चों के अंदर डेवलप करने हैं और जो बोलने की जो क्षमता होती है, बोलने की जो कला होती है उसको बच्चों के अंदर डेवलप करना है। यानी एक प्रवचनकर्ता
का जो गुण है वो भी हमें बच्चों के अंदर डेवलप करना है। ठीक है, तो ये एक शिक्षक का मुख्य कार्य है कि इन दोनों स्किल्स को बच्चों के अंदर लाए। जैसे कि हमने अभी इससे पहले बात किया था आपका क्या बोलते हैं परिवेशी और सामाजिक विषयों पर चर्चा, तो यहाँ पर मुख्यतः हम बात कर रहे थे जब चर्चाएं हो रही थी तो बच्चों के स्व अनुभवों से जब हम बात कर रहे हैं तो एक रीडिंग और राइटिंग, साथ में आपका लिसनिंग और वर्बल यानी बोलना और सुनना। ठीक है, तो इनकी बात करते हैं। तो इस तरह के आपके स्किल डेवलप होते हैं, पढ़ना और लिखना, सुनना और बोलना। ठीक है, स्पीकिंग और लिसनिंग और स्पीकिंग। तो ये जो 4 प्रकार की स्किल्स हैं ये बच्चों को डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है और बच्चे इन्हीं के माध्यम से अन्य विषयों में भी बहुत अच्छे से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से जिस प्रकार से हम बात की परिवेशी घटना, सामाजिक विषयों पर चर्चा करने की, पढ़ना लिखना, लिखने के महत्वपूर्ण तथ्यों पर हमने बात की, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे स्व अनुभवों पर भी चर्चा करना भी एक प्रकार से लाभदायक होता है। तो इस पर यदि हम बात करें कि स्व अनुभवों के लिए हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, किस प्रकार से बच्चों के समक्ष चर्चा को ला सकते हैं, तो अगर हम उसकी बात करें तो मैंने यहाँ पर थोड़े से 3 पॉइंट लिखे हुए हैं कि हम इसमें मुख्य रूप से जैसे कोई घटना का वर्णन है उसकी बात कर सकते हैं, कोई ऐसा टॉपिक ला सकते हैं जो एक घटना के रूप में बच्चे उसका वर्णन कर सके, घटित होती है उनके साथ में दैनिक दिनचर्या में या कभी उनके उसमें जीवन में या आपके जीवन में कोई घटित घटना है उसको आप शेयर कर रहे हैं बच्चों से और बच्चे उसको बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, तो यही सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हो जाएंगी। दूसरा दृश्य वर्णन, या कोई देखा गया दृश्य है उसका वर्णन बच्चे अपने शब्दों में कर रहे हैं, आपने एक टॉपिक दे दिया बच्चे उस पर बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस पर भी हम बात कर सकते हैं। अगला है आपका यात्रा वर्णन। बच्चे घूमने फिरने के बहुत शौकीन होते हैं, तो मैक्सिमम देखा होगा जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं या आपके विंटर वेकेशन होते हैं तो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ प्लानिंग करते हैं आउटर में घूमने जाने के लिए, मतलब अपने घर से कहीं अच्छे प्राकृतिक स्थलों पर घूमना चाहते हैं, ऐतिहासिक स्थलों को देखना चाहते हैं, धार्मिक स्थलों को देखना चाहते हैं। तो जब बच्चे ऐसी जगह जाते हैं और वहाँ से जब छुट्टियाँ ख़त्म हो जाती हैं तो ये एक बहुत अच्छा प्रकरण होता है जिसको हम जब बच्चे छुट्टियों से लौट कर आएँ क्लासरूम पर तो वहाँ इस चीज़ को अच्छे से शेयर करें। तो यहाँ पर अगर हम उनको लौटने के बाद एक तो बच्चे थोड़ा सा गैपिंग भी हो जाता है, पढ़ाई से थोड़ा सा दूर भी हो जाते हैं, तो इस तरह की चर्चाएँ जो होती हैं उन्हें फिर से उस क्लासरूम के माहौल में किसी न किसी प्रकार से एडजस्टमेंट करने में सहयोग प्रदान करती हैं। बच्चे आनंद लेते हैं, अपनी बातों को शेयर करते हैं, उन्हें बड़ी खुशी होती है कि हम वहाँ गए थे, वो जब बताते हैं। और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना वो इतने प्यारे ढंग से आपको बताएंगे कि आपको भी उनकी सुनने जो बातें बताएंगे उनकी सुनी हुई बातों में बड़ा आनंद आएगा। जब कभी भी मतलब आपको मौका मिलेगा कि एक टीचर के रूप में आप किसी क्लासरूम पर प्राइमरी छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, यानी कि 1 to 5th के बच्चों को, तो वहाँ पर बच्चे की जो एज होती है, जिस एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, और जब वो अपने अनुभव साझा करते हैं तो बच्चों से ज़्यादा बड़े उसका आनंद लेते हैं। तो इस तरह से हम इन प्रकरणों के माध्यम से बच्चों की स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, बोलने की और सुनने की क्षमता को। तो मुख्यतः अगर घटना के वर्णन की बात करें तो परिवेश के समान ही चर्चा या वार्तालाप के संदर्भ में हम घटना या अनुभव का वर्णन छात्रों के द्वारा करवा सकते हैं। और इसमें क्या कर सकते हैं, छात्र को अपने स्वयं से संबंधित बात विचारने और कहने का अवसर मिलता है। ठीक है, छात्र को मौका देते हैं कि आप स्वयं से कोई ऐसी बात या प्रकरण के बारे में बताएं जो आपके साथ घटित हुई है या आपने उस घटना को में आप पार्टिसिपेट थे या उस घटना के दौरान आप वहाँ मौजूद थे, तो आप उसका वर्णन करें। तो बच्चा करता है, इसमें शिक्षक अपने जीवन काल की किसी घटना को सम्मिलित कर सकता है एवं उसके अनुभवों को सुनाता है या फिर छात्रों को प्रेरित करता है कि अपनी स्मृति पर बल डालिए, यानी कि आप याद करिए कि आपके साथ कभी क्या कोई ऐसी घटना घटित हुई है जैसी मैंने अभी आपको बताई। तो बच्चे क्या करते हैं, ध्यान करते हैं और अतीत के विभिन्न प्रसंगों को वहाँ पर क्लासरूम में साझा करते हैं, एक दूसरे को जानकारी देते हैं। तो शिक्षक याद करने का अवसर देता है और प्रश्न पूछ कर उक्त विवरण में सजीवता का जो पक्ष है उसे रखता है या उसे जगाने का प्रयास करता है और छात्रों को
स्वतंत्रता पूर्वक बोलने की प्रेरणा देता है। तो ये आपका घटना वर्णन से संबंधित हो जाएगा। इस तरह से आपको बच्चों के अंदर ये सारी चीज़ें करवानी है। अगला है आपका इसी में दृश्य वर्णन। तो दृश्य वर्णन मुख्यतः अगर हम बात करें तो छोटे बच्चे जब कहीं घूमने जाते हैं और उसको देखते हैं, जैसे कि आप एक सिंपल से हमेशा इस चीज़ को देखते हैं, मेले का वर्णन। मेले में क्या होता है, बच्चे बड़े उत्साहित होते हैं। कहीं पर भी कोई मेला लगा हुआ है तो वहाँ पर क्या क्या वर्णन करेंगे, हम वहाँ गए, अरे बहुत सारे झूले लगे हुए थे, एक टॉयज की एक दुकान थी, यानी खिलौनों की एक शॉप पर हमने इस तरह के खिलौने देखे, मिट्टी के थे खिलौने, प्लास्टिक के खिलौने थे, इस तरह के बने। तो मुझे तो वो वाला बहुत अच्छा लगा। कुछ इस तरह के जो व्याख्यान होते हैं वो बच्चे अपने अनुभवों के द्वारा इनको साझा करते हैं। तो ये दृश्य वर्णन के अंतर्गत आप इनको रख सकते हैं ऐसे विषयों को, और बच्चे इस पर विस्तृत रूप से बोल सकते हैं और अपने अनुभवों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से यहाँ पर भी बच्चा अपना वक्तव्य रख सकता है। बड़ी कक्षाओं में भी इस चीज़ को हम रख सकते हैं कि बड़े बच्चे होते हैं और इस तरह की जो भी घटनाएं होती हैं उनके बारे में रख सकते हैं। कभी कभी आप छोटी छोटी वीडियो क्लिप, जैसे आपकी स्मार्ट क्लास चल रही है वहाँ पर ला सकते हैं और उन क्लिप्स को दिखाकर बच्चों को उक्त विषय के बारे में जानकारी दे सकते हैं, या बच्चों से एक रख सकते हैं कुछ टाइप का कि ये जो क्लिप है ये किसके द्वारा कही गई है, किस समय की है। तो इससे बच्चों में दृश्य श्रव्य जो सामग्री के माध्यम से हम नॉलेज देना चाहते हैं वो भी देना बड़ा आसान हो जाता है। जैसे कि हम किसी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा या किसी अच्छे महापुरुष या व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को ऑडियो के माध्यम से बच्चों को सुनाते हैं और बच्चे उस बात को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर बताते हैं। या फिर किसी क्लिप को, जैसे शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है किसी भी मुख्यमंत्री का, प्राइम मिनिस्टर का, या फिर आपका जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इन सब का, तो एक उनकी छोटी छोटी क्लिप आप बना सकते हैं, उसको आप अपनी क्लास में दिखा सकते हैं और बच्चों को उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं या बच्चों से भी जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ा सकते हैं इन प्रकरणों के माध्यम से, और दृश्य वर्णन में ये सारी विधियाँ आप कलेक्ट कर सकते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं यात्रा वृत्तांत को। तो इसके बारे में अभी मैंने थोड़ी पहले बताया कि यात्रा वर्णन जो होता है प्रस्तुत करने हेतु छात्रों को समुचित रूप से हम या तो सामूहिक रूप से कहीं ले जा सकते हैं, जैसे कि टूर वगैरह स्कूल या कॉलेज की तरफ से जाता है, वहाँ पर बच्चे जब जाते हैं और फिर इसके बाद क्लासरूम पर उस टॉपिक को प्रकरण के रूप में रख सकते हैं। बच्चे वहाँ पर अपने अनुभव साझा करेंगे, अपनी बातें बताएंगे, वहाँ पर अच्छे बुरे अनुभवों को साझा करेंगे। तो इसके लिए हम यात्रा जो चुनी गई है उसको एक साधन के रूप में देख सकते हैं। उसके लिए यात्रा के लिए कौन कौन सी तैयारियां करनी चाहिए, यात्रा करने का विचार क्यों जगा, इसकी हम चर्चा कर सकते हैं। ये अविस्मरणीय घटनाओं के रूप में बच्चों के अनुभव में सम्मिलित रहती हैं और बच्चे इन्हें रोचक ढंग से प्रस्तुत करने का अवसर जब छात्रों को मिलता है तो वे बढ़ चढ़ कर इन सब चीज़ों में हिस्सा या भाग लेना पसंद करते हैं और बच्चों को बहुत मज़ा भी आता है। तो इस तरह से ये प्रकरण जो आपका था स्व अनुभवों पर चर्चा, कल इसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए स्व अनुभवों पर जो चर्चा है उसका क्या महत्व है इसकी हम बात करेंगे और ये प्रकरण कल आपका यहीं पर समाप्त हो जाएगा। और अगर समय होगा तो कल फिर हम इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग अपना जो भी टॉपिक मैं बनाती हूँ उससे वीडियो जो शेयर करती हूँ उसे यूट्यूब पर जाकर HDCM जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, शेयर करने के बाद में उसकी बेल आइकॉन को भी क्लिक करें, जिससे जो भी नए नोटिफिकेशन मेरे हिंदी के आते हैं, हिंदी वीडियो जो आपकी DLED सिलेबस से को कंप्लीट करते हैं वो सब आपको मिले, टाइम मिले और आप लोग उन्हें देखकर जो भी आपका सिलेबस है उस सिलेबस के प्रकरणों को कंप्लीट करें। ठीक है, और आप लोग वीडियो ज़रूर देखें, शेयर और लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।